सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कोर्ट के निर्देशों को पूरी तरह माने और फिर भी उस पर उसी कोर्ट की बात न मानने का इल्जाम लग जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी कानूनी पहेली को सुलझाते हैं और इस मामले की गहराई में चलते हैं। तो इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है ड्राइवर्स जो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एनओडीए के लिए काम करते हैं। ये लोग सालों से वहां काम कर रहे हैं और बस इतना चाहते हैं कि उनकी नौकरी पक्की हो जाए, रेगुलर हो जाए। और दूसरी तरफ है खुद एनओडी अथॉरिटी, जिसका साफ कहना है कि भाई ये ड्राइवर्स तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं। और ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था। नौकरी की सिक्योरिटी के लिए ये लड़ाई पता है सालों तक चली और सीधे इंडिया की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मामला कितना संगीन था। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं, उस वक्त से जब इन ड्राइवर्स ने पहली बार अपनी जॉब को परमानेंट करने की मांग रखी थी। तो बात है साल 2017 की। इन ड्राइवर्स को पहला झटका तब लगा जब एनआईडीए के सीईओ ने उनकी नौकरी पक्की करने की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, साफ मना कर दिया। और पता है इस रिजेक्शन का रीजन क्या दिया गया? बड़ा ही सिंपल सा। सीईओ ने कहा क्योंकि आप लोगों को एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किया गया था, इसलिए हम आपको परमानेंट नहीं कर सकते। बस यही एक रीजन देकर बात खत्म कर दी। लेकिन ये ड्राइवर्स हार मानने वालों में से नहीं थे। वो सीधे पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट और यहाँ कहानी ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ लिया। हाईकोर्ट ने एक बहुत ही खास ऑर्डर पास किया। हाईकोर्ट ने नोएडा के उस पहले फैसले पर बहुत सख्त टिप्पणी की। अदालत ने साफ साफ कहा कि सीईओ का 2017 वाला डिसीजन बिना सोचे समझे लिया गया फैसला था। यानी कोर्ट को नोएडा का तर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो हाई कोर्ट ने क्या करने को कहा? उन्होंने नोएडा को एक तरह से डू ओवर का चांस दिया। कहा सुनो, सबसे पहले तो 2017 वाला ऑर्डर कैंसिल करो, फिर इन ड्राइवर्स के क्लेम्स को बिल्कुल नए सिरे से देखो। तीसरा, हर एक ड्राइवर के केस को अलग अलग अच्छे से जांचो। और चौथा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उनके क्लेम को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट मत करना कि वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं। ये जो आखिरी पॉइंट था ना, यही इस पूरे केस का सेंटर पॉइंट बन गया। अब एनआईएससीओ ने हाई कोर्ट के निर्देशों पर अमल किया और मामले को फिर से देखा। तो आगे क्या हुआ? क्या अब ड्राइवर्स को उनकी नौकरी मिल गई? जवाब है नहीं। अगस्त 2021 में सीईओ ने इन ड्राइवर्स के क्लेम्स को एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस बार उन्होंने रीजंस काफी अलग दिए। कहा कि ये ड्राइवर्स 2016 और 2018 के सरकारी आदेशों के हिसाब से क्वालिफाई ही नहीं करते। एक स्पेशल कमेटी ने भी उन्हें रेगुलर न करने की सिफारिश की है और इनको रेगुलर करने से नोएडा पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा। और हाँ, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस बार उन्होंने क्लेम को सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर वाले रीजन से रिजेक्ट नहीं किया है। तो इस मामले की जो पूरी जर्नी है वो काफी लंबी और उतार चढ़ाव भरी रही। देखिए, 2020 में हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, फिर अगस्त 2021 में नोएडा ने फिर से मना कर दिया। इसके ठीक बाद अक्टूबर 2021 में हाईकोर्ट ने सीईओ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी और आखिरकार 2025 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फाइनल फैसला सुनाया। और बस यहीं से मामला और भी ज्यादा सीरियस हो गया। हाईकोर्ट को लगा कि सीईओ ने उनके ऑर्डर की बेइज्जती की है, उसकी अवमानना की है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? आखिर सीईओ ने केस को दोबारा कंसिडर तो किया ही था ना। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये अदालत की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। बिल्कुल साधारण शब्दों में इसका मतलब है जानबूझकर कोर्ट के किसी ऑर्डर, डायरेक्शन या फैसले को ना मानना। और ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। हाईकोर्ट का इस पर नजरिया ये था कि ठीक है, सीईओ ने नए रीजंस दे दिए, लेकिन असली बात तो ये है कि उन्होंने ड्राइवर्स को रेगुलर नहीं किया। इससे उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर की स्पिरिट यानी उसकी भावना का उल्लंघन किया है। हाईकोर्ट को लगा कि उनके ऑर्डर का असली मतलब ड्राइवर्स को परमानेंट जॉब दिलवाना था, जो कि हुआ नहीं। और अब आते हैं इस कहानी के फाइनल चैप्टर पे, जब ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस उलझे हुए कानूनी सवाल का आखिरी जवाब दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल वही था, क्या नोएडा के सीईओ ने सच में हाईकोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे किया था? क्या वो कंटेम्प्ट के दोषी थे? इसके जवाब से पहले एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था ना, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल पे टिका हुआ था। और वो प्रिंसिपल ये है कि किसी प्रोसेस को फॉलो करना और किसी की मर्जी का रिजल्ट देना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं।
और ये रहा सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट, ठीक उन्हीं के शब्दों में। अदालत ने साफ कहा कि कंटेम्प्ट का केस बनता ही नहीं है, क्योंकि सीईओ ने 4 फरवरी 2020 के ऑर्डर में दिए गए सभी डायरेक्शंस को पूरी तरह से कंप्लाई किया था। तो यहाँ पूरे मामले का निचोड़ ये है, हाई कोर्ट ने सीईओ को मामले पर रिकंसिडर यानी फिर से विचार करने के लिए कहा था। उन्होंने ये तो कहीं नहीं कहा था कि उन्हें ड्राइवर्स को रेगुलराइज करना ही पड़ेगा। सीईओ ने रिकंसिडर किया, नए रीजंस के आधार पर अपना फैसला लिया, यानी उन्होंने प्रोसेस को तो पूरी तरह फॉलो किया, भले ही रिजल्ट ड्राइवर्स के फेवर में नहीं आया। तो अब उन ड्राइवर्स का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि उनकी कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगर वो चाहें तो नोएडा के उस 2021 वाले रिजेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वो एक बिल्कुल नया केस होगा जिसे उस फैसले के मेरिट्स पर लड़ना होगा। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ इस केस से नहीं, बल्कि इंडिया में लाखों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के राइट से जुड़ा है। जब कानून एक फेयर प्रोसेस की गारंटी देता है, तो क्या वो एक फेयर रिजल्ट की भी गारंटी देता है? क्या प्रोसेस का पालन करना ही न्याय है, या परिणाम भी मायने रखता है? इस पर सोचना जरूरी है।